एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को इकट्ठा कर कर दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तब वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी आँख से ना देख लूँ तुम नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे या फिर उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। निशानी आपन देख दरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, ठीक है। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उससे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीज के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए उसे दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निरंतर दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उसे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना और 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लाना। बिना परेशानी व श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और आसपास के पड़ोसियों को बुलाना। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे देना। रास्ते में लकड़ियों को बोझ को बेच दिया और उन पैसों को गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगे। और आगे चलकर एक मंदिर को देखकर पूछने लगे कि यह मंदिर किसका है। तो सबने कहा संतोषी माता का। तो संतोषी माता के चरणों में जाकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, वेद के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, उसके दूसरे पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो पत्थर आने लगे हैं, पैसे आने लगेंगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी।
बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरी स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया, पर इसका पति आएगा कैसे, वह तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी इस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है। उसने कहा, बहू है, माँ है, बाप है, सब है। तो बोले, बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। बोला, हाँ माता जी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता के मंदिर में दीपक जलाकर दुकान पे बैठा। थोड़ी देर बाद रुपया लेने वाले लेने आ गए, देने वाले देने लगे, और शाम तक कोठे के अंदर सामान का और भारी धन का ढेर लग गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। यह तो उसके प्रतिदिन का स्थान था जहाँ वह ठहरती थी। जैसे धूल उड़ रही थी तो उसने माता पूछा कि कैसी धूल उड़ रही है। तो उसने कहा कि तेरा पति आ रहा है, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी पर रख, एक मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी किनारे और दूसरा माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके सो गया। सबसे प्रेम से मिला, समय पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने ये तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल होकर माँ से पूछता, यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरा बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती, घर का काम कुछ नहीं करती और 4 पहरा कर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताले की चाबी दो और मैं उसी में रहूँगा। माँ बोला, ठीक है तेरी मर्जी। उसने दूसरे मकान की 3री मंजिल की कमरा खोल दिया और उसने वहाँ पर उसके राजमहल के जैसा ठाट बाट बन गया और बहुत सुख भोगने लगी। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के बाद खटाई मांगना, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना है, हमको नहीं बाता, देकर रुचि होती है। वह कहने लगे खटाई नहीं दी जाएगी। बोली बाली समझ न सकी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा की दूत उसके पति को पकड़ कर ले गई। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब वचन सही नहीं हुए और रोती हुई माता जी के मंदिर में कहने लगी, हे माता, मैंने तुमने क्या किया। हंसकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, तूने मेरे उद्यापन का व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है तो मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तुम भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह पूछी, कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा कि जितना सारा धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से एक शुक्रवार आया
और वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले खटाई ही मांगना। लड़के भोजन के लिए कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दी। उसके जगह एक एक फल दिया और उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके 9वें मास में ही उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप, उड़ जाने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, मक्खियों से भिन-भिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे चुड़ैल डाकिन आ रही है। लड़कों ने कहा, भगाओ नहीं तो किसी को खा जाई। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो रोशनदान में से देख रहे थे। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास क्रोध फूट पड़ा कि कैसी उतावली है कि बच्चे को भी पटक दिया। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। भाई को जैसा फल दिया वैसा सबको दो, जो उसका पड़े उसका मनोरथ मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।